नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दोबारा से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो होने वाली है आने वाले मैच के बारे में, जो कि है हमारा आरसीबी और दिल्ली के बीच में। अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की, तो सिमिलर प्लेइंग 11 रहने वाली है दोनों ही टीम की, क्योंकि दोनों ही टीम बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। दिल्ली अभी तक अनबीटेबल रही है, और साथ ही साथ अगर आरसीबी की बात करूं तो आरसीबी एक मैच हारी है अभी तक इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, और दोनों ही पॉइंट्स टेबल को टॉप कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। अब बात करते हैं कुछ प्रीव्यूज़ की मैच के बारे में, कि यहाँ इससे पहले क्या हुआ है, पिच कैसी रहने वाली है और क्या-क्या होने वाला है, और किस तरीके से हम अपनी टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट के अगर मैं 10 मैचों की बात करूँ, तो जिसमें से 6 जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीते हैं। यानी कि डिफेंड करते हुए ज़्यादा मैचेस को जीता गया है। हालाँकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं, तो हेड टू हेड में भी डिफेंडिंग टीम ने ही मैच जीते हैं। जो भी टीम अगर जैसे आरसीबी और डीसी की बात करूं, तो पिछले 4 जो मैच हुए हैं इनके लास्ट 4 मैच, उनमें से 3 बार आरसीबी जीता है, और एक बार दिल्ली जीता है, जिसमें कि 3 टाइम्स डिफेंडिंग जो टीम डिफेंड कर रही थी, सेकंड बॉलिंग कर रही थी, उस टीम ने जीता था। बाद बाकी अगर मैं बात करूँ पिच की, तो अभी तक उतना खुलासा नहीं हुआ है कि कौन सी पिच पे मैच होने वाला है, लेकिन बैंगलोर की जो भी पिचेज़ रहती हैं वो बैट्समैन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉलर्स। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो मेरे को जो लगता है 190 एक 210 के इन एंड अराउंड हमारा एक्सपेक्टेड स्कोर होने वाला है, और ये एक डिसेंट टोटल भी रहेगा। चेज़ करने को हो भी सकता है और डिफेंड भी ईज़िली हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस गेम्स में भी लोगों ने 167, 155 तक को भी डिफेंड किया है सिमिलर ग्राउंड में। अब बात करते हैं हम लोग पावर प्ले की, तो जैसे कि आप देख सकते हो पावर प्ले में आरसीबी के लिए जो मेजर रहेंगे, जैसे पिछले 4 मैचेस में रहा है, बोवी और हेज़लवुड ने जनरली स्टार्ट करी है। पहला ओवर बोवी का, फिर उसके बाद हेज़लवुड, फिर बोवी, फिर उसके बाद हेज़लवुड, उसके बाद यश या फिर कृणाल आ जाते हैं, और फिर छठा ओवर कई बार यश का दिया जाता है या फिर हेज़लवुड का दिया जाता है। तो मेजरली यहाँ पर 3 प्लेयर निकल कर आते हैं, हेज़लवुड, यश और बोवी। 5वां छठा ओवर में कृणाल को ये लोग लेके आ सकते हैं अगर स्पिन में कुछ मदद दिखाई देती है तो। वहीं अगर मैं बात करूँ, तो दिल्ली के लिए अगर बात करें, तो स्टार्क पहला स्टार्क, दूसरा मुकेश, फिर तीसरा स्टार्क, फिर चौथा मुकेश, फिर 5वां या तो मोहित करवाता है या फिर स्टार्क करवाते हैं। अगर पेस को मदद मिल रही है, स्टार्क अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्टार्क को 5वां ओवर दिया जाता है, नहीं तो फिर वहाँ पे विपराज या फिर मोहित दोनों में से कोई एक आता है। सिमिलरली 6th ओवर में विपराज या फिर मुकेश आते हैं करने के लिए। अक्सर यहाँ पर कई बार देखा गया है पिछले 1-2 मैचेस में, जैसे लास्ट मैच अगर आप देखो, तो वहाँ पर तीसरा ओवर जो था वो अक्षर ने डाला था। सॉरी, चौथा ओवर अक्षर ने डाला था, दूसरा ओवर अक्षर ने डाला था, उसका छठा ओवर अक्षर ने डाला था। तो अगर इनको थोड़ी बहुत भी मदद मिलती है तो अक्षर आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर मैच में अक्षर इतनी जल्दी बॉलिंग करवाने आएंगे। सिमिलर वे में डेथ ओवर्स की अगर हम बात करें, तो डेथ ओवर्स में आरसीबी जो है उनके लिए यश, हेज़लवुड और कई बार 17वां ओवर लिविंगस्टोन भी करवाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा भुवनेश्वर, हेज़लवुड, यश और सुयश भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो हेज़लवुड और भुवनेश्वर जनरली इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। उसमें हो सकता है कि कभी-कभी स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जैसे कि लिविंगस्टन को, या यश के 1 आध 2 ओवर आ जाएँ। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो हमारा डेथ ओवर्स करेंगे, उसमें मोस्ट प्रोबेबली मोहित, कुलदीप, अक्षर ये 17वां ओवर डालते हैं। मोहित, मुकेश और विपराज 18वां। 19वां जनरली स्टार्क डालता है। अगर स्टार्क के शुरुआत में ही 3 ओवर करवा दिए गए, तो 19th ओवर स्टार्क डालेंगे। नहीं तो मेजरली यहाँ पर जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा है
मुकेश और मोहित ही जनरली लास्ट के जो 4 ओवर्स हैं उनमें ज़्यादा रहते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, ये क्यों बताना चाह रहा था मैं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि डेथ में कौन-कौन से बॉलर्स आने वाले हैं और पावर प्ले में कौन-कौन से बॉलर्स आने वाले हैं, ताकि आप सही तरीके से सही बॉलर को चूज़ कर पाएँ और बैट्समैन को चूज़ कर पाएँ, ताकि आपके ड्रीम 11 के पॉइंट मैक्सिमाइज़ हो सकें। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें विकेट एंड पावर प्ले, तो अगर आरसीबी जब पहले बैटिंग करती है तो 1 विकेट लगभग उनका गिरता ही गिरता है। केवल पिछले 4 मैच में एक बार ऐसा हुआ है कि उनका विकेट नहीं गिरा था लास्ट वाले मैच में। उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग की बात मतलब बॉलिंग करते समय वो जो विकेट लेते हैं, कम से कम 1 विकेट लेते ही लेते हैं। और अगर सामने वाली टीम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रही या आड़े तिरछे शॉट मारने लगे, तो वो 2 से 3 विकेट भी जा सकते हैं। तो जहाँ तक है दिल्ली का एक पावर प्ले में विकेट जाना तय है। सिमिलर वे में अगर हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली ने अपने पिछले 3 मैचेस में एक बार 0 बैटिंग करते हुए 0 विकेट खोए हैं, बाद बाकी हर बार उन्होंने विकेट्स खोए हैं और लास्ट मैच में 4 विकेट उन्होंने अपने पावर प्ले में खो दिए थे। सिमिलर वे में अगर बॉलिंग की हम बात करें, तो बॉलिंग में यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि जो स्टार्क की जो बॉलिंग है पहले पावर प्ले में वो बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टार्क ने अगर आप देख सकते हो तो पिछले मैचेस में मतलब कि अगर देखें तो पावर प्ले में 3 विकेट, 4 विकेट और 1 विकेट दिल्ली ने लिया है। तो दिल्ली थोड़ा-सा क्रूशियल रहेगी जब बॉलिंग करने आएगी पावर प्ले में। उसके बाद हम बात करें पिच इन्फो की, तो टोटल 129 मैच यहाँ पे हो चुके हैं, जिसमें से पहली बैटिंग करने वाले 156 बार जीते हैं और जो एवरेज रन है यहाँ पे वो 156 का है पहली इनिंग का और दूसरी इनिंग का 143 है। तो यानी कि जैसे-जैसे वो दिन ढलेगा तो यहाँ पर विकेट थोड़ा स्लो होगी। अब ड्यू का क्या इफ़ेक्ट आता है यहाँ पर, उसके बारे में अभी हमें उतना नहीं पता। बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर 53 टाइम्स जीते हैं, बैटिंग सेकंड 69 टाइम्स जीते हैं और 7 बार यहाँ पे मैच हाई रहा है। अगर मैं बात करूँ तो आरसीबी ने यहाँ पर कम से कम 103 मैच खेले हैं, जिसमें से भी 49 उन्होंने जीते हैं और 48 लॉस करे। तो लगभग 50-50 सिचुएशन है यहाँ पर। लेकिन दिल्ली के लिए यहाँ पे सिचुएशन ख़राब है, क्योंकि उन्होंने 13 मैच खेले इस वेन्यू पे बैंगलोर में, जिसमें कि 4 जीते हैं और 8 लूज़ करे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों के, जैसे मैंने अभी पीछे कहा था, 4 मैचेस, लास्ट के जो 4 मैच हुए हैं उसमें आरसीबी और बीसी 3 बार जो जीत हुई है वो उन टीम की हुई है जिन्होंने डिफेंड करा है ना? तो जो पहले खेलेगा उसको कहीं न कहीं एक एडवांटेज रहेगा यहाँ पर। लास्ट अगर मैं बात करूँ तो पावर प्ले स्टडी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। पावर प्ले स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 5 साल के जो भी मैचेस हुए हैं उसमें 69% टाइम्स पावर प्ले में विकेट गिरी है और एवरेज जो आ रहा है वो 1 विकेट का निकल के आ रहा है। सेकंड इनिंग में 73% टाइम्स विकेट गिरी है पावर प्ले में और एवरेज थोड़ा-सा बढ़कर आ जाता है 1.8। लास्ट के अगर 10 मैच की हम लोग देखें तो इसमें 80% फर्स्ट इनिंग में गिरी है विकेट्स और 1.7 का हमारा एवरेज आता है और सेकंड इनिंग में 70%। तो यानी कि मैं कह हूँ तो अगर 5 साल और 10 साल का हम लोग देखें तो लगभग सिमिलर है। बस एक चीज़ है कि फर्स्ट इनिंग में विकेट्स का एवरेज थोड़ा-सा बढ़ा है। मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये जो एनालिसिस है ये केवल नाइट मैचेस का है, डे मैचेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूँ तो 2024 की, तो 2024 का जो हमारा पावर प्ले हुआ था, आईपीएल हुआ था, उसमें पहली इनिंग में 71% टाइम्स पहले 6 ओवर में विकेट गिरी थी, एवरेज 1 का आ रहा था और सेकंड इनिंग में 71 टाइम्स। तो लगभग एवरेज वही है। चांसेस हैं कि दोनों पावर प्ले में 1 विकेट गिर सकता है। और लास्ट के अगर मैं मैच की बात करूँ तो फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट गिरे थे और सेकंड इनिंग में हमारे गिरे थे 1 विकेट। अगर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ
तो हेज़लवुड, स्टार्क और लिविंगस्टन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हेज़लवुड और स्टार्क दोनों ही विकेट ले रहे हैं। लिविंगस्टन का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है अगेंस्ट दिल्ली, और साथ ही साथ एक ऑलराउंडर हैं, तो कहीं ना कहीं बैटिंग में भी हमारे को मदद देंगे, तो पॉइंट्स एक अच्छे लेकर जा सकते हैं। फिल सॉल्ट की बात करूं तो 2 एवरेज हैं उनके, 2 मैचेस खेले उन्होंने। तो एक बार उन्होंने 14 रन बनाए थे फर्स्ट बैटिंग करते हुए, सेकंड बैटिंग करते हुए 30 रन बनाए थे। तो अगर फिल सॉल्ट आप अपनी टीम में रखते हैं तो कोशिश करिएगा कि वो डिफेंडिंग के टाइम पर ही रखें। लेकिन स्टार्क के सामने वो कैसे रहेंगे, वो थोड़ा-सा एक देखने का समय रहेगा। उसके बाद विराट कोहली की बात करूं तो विराट कोहली का बैटिंग फर्स्ट में एवरेज है 34 का, बैटिंग सेकंड में एवरेज है 33 का। लेकिन जब ये पहले खेलते हैं तो 48% टाइम्स ये 30 से ज़्यादा स्कोर बनाते हैं, और 41% टाइम्स बनाते हैं सेकंड बैटिंग करते हुए। रजत पाटीदार का यहाँ पर एवरेज उतना अच्छा नहीं है, पहले बैटिंग करते हुए 27 का एवरेज है, और दूसरी बार बैटिंग करते हुए 15 का एवरेज है। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रजत पाटीदार पहले बैटिंग करते हुए ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। उनका जो बैटिंग एवरेज मतलब कि जो 30 से ज़्यादा बार स्कोर है, तो हर 2 पारी, एक पारी के बाद वो 50 के इन एंड अराउंड का स्कोर लगाते हैं। तो ये थोड़ा-सा हमारे लिए क्रूशियल हो जाता है यहाँ पर। पार्टिकल का उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हैं पार्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक बार वो खेल चुके हैं, उसी टाइम पे उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी। लेकिन फर्स्ट बैटिंग करते हुए हमेशा पार्टिकल यहाँ पर स्ट्रगल करा है पार्टिकल ने। केएल राहुल का एवरेज बहुत बढ़िया है, और पहले बैटिंग करते हुए वो बहुत सही कर पाएंगे यहाँ पर। सिमिलरली डुप्लेसिस का बहुत बढ़िया एवरेज है, फर्स्ट बैटिंग करते हुए 36, सेकंड बैटिंग करते हुए 44। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो डुप्लेसी है वो सेकंड बैटिंग करते हुए ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट बैटिंग। हेड टू हेड में बात करें, टोटल 31 मैचेस हुए हैं दो टीम्स के बीच में, जिसमें से 20 बार आरसीबी जीता है, 11 बार दिल्ली जीता है। और लास्ट के अगर 5 मैच देखें तो उसमें आरसीबी ने एक तरफा वो डोमिनेट किया है, 5 में से 4 मैच जीते हैं। ओपनर्स के एवरेज की बात करूं तो डुप्लेसी का 45 का एवरेज है, केएल राहुल का 34 का, विराट का 40 का, रजत पाटीदार का 22 और अक्षर का 34 का एवरेज है इस पर्टिकुलर वेन्यू पे। हेड टू हेड बैटल की बात करें तो सॉल्ट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अक्षर से, लेकिन सॉल्ट जो अक्षर है वो जहाँ तक है वो चौथे 5वें ओवर में ही आने चाहिए। तो अगर ये 4 ओवर में बहुत ही अच्छा स्कोर कर देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कोहली को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं मुकेश, पाटीदार को अक्षर, लिविंगस्टोन को अक्षर, कुलदीप को लिविंगस्टोन को अक्षर, कुलदीप, मुकेश तीनों करते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो राहुल को, जैद को, ये दोनों को ही लिविंगस्टन ने बहुत परेशान किया है, और डुप्लेसी को सुयश ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। इनके अगर पीछे की कुछ मैं मैचेस की बात करूं तो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है, जहां पे अक्षर का, पाटीदार का, पडिक्कल का, विराट कोहली का और फैफ डुप्लेसी हो गया, इनका बहुत ही अच्छे नॉक्स रहे हैं, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आपके लिए ये एनालिसिस लेके आए हैं जो कल भी आपके लिए लेके आए थे। इसमें पर मैच कितना एवरेज आ रहा है ड्रीम 11 पॉइंट्स का, और कौन सबसे ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट्स किस टीम के लिए ले रहा है, ये लास्ट 7 मैच का समरी है। यहाँ से अगर आपको कुछ लगता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हमारी ये टीम है जिसमें कि हमने केएल राहुल को, फिल सॉल्ट, पोरेल, विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी, पाटीदार, अक्षर, लिविंगस्टोन, हेजलवुड, स्टार्क और कुलदीप को हमने रखा है। पिच रिपोर्ट आएगी तो थोड़ा सा पता लगेगा कि स्पिन को मदद है या नहीं है, पर मैं जब यहाँ पे स्पिन को मदद नहीं होती है तो हो सकता है कि यहाँ पे हम एक बैट्समैन को बढ़ाएं या फिर एक फास्ट बॉलर को यहाँ पर इंक्रीज कर दें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 स्पिनर का ऑप्शन है, अक्षर और लिविंगस्टन। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, आशा करते हैं आज का मैच हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा।